अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपके लिए दादी अम्मा और नानी अम्मा की पटारी में से ढूंढ ढूंढ के बेहतरीन से टोटके लेके आई हूँ। जैसे कि आप ये किचन में इस्तेमाल होने वाली कुछ चीज़ें देख रहे हैं। तो जी हाँ, आज मैं बिल्कुल आपके लिए किचन में इस्तेमाल होने वाली चीज़ों के टोटके लेके आई हूँ, जिसको आप जान के एकदम से आपके मुंह से ये तो ज़रूर निकलने वाला है कि वाह, इसके बारे में तो हमें पता ही नहीं था कि किचन में हम इस तरह से भी काम कर सकते हैं। तो अगर अगर आपको इन आइडिया अच्छे लगते हैं, ये जो दादी अम्मा और नानी अम्मा के जो टोटके आपको अच्छे लगेंगे, तो आपने वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना है, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, और इसके बाद बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर देना है और वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना। इसके अलावा मैं आपको ये बेसन के बारे में एक बेहतरीन सी इन्फॉर्मेशन दूंगी, जिसको आपको आपको वीडियो के बीच में ही बताऊंगी। इसके अलावा मैं आपके लिए एक बेहतरीन सा सरप्राइज़ लेके आई हूँ। इस पटारी के बीच में है, दादी अम्मा की पटारी के बीच में है ये। तो ये मैं आपके लिए बेहतरीन सा सरप्राइज़ लेके आई, जिससे आप अपने हाथों को बेहतरीन सा सॉफ्ट और नरम मुलायम रख सकती हैं। तो ये जो तकरीबन मैं 5 आइडिया आपके लेके आई, 5 टोटके लेके आई हूँ, तो इसको आपने गौर से देखना है और समझना है। तो चले फिर आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो मैं आपके लिए टोटका लेके आई ये है कि आजकल अचार, क्योंकि सर्दियाँ हो या गर्मियाँ हो, अचार हमारे खानों में के लिए बेहतरीन सा इस्तेमाल होता है। अगर गर्मियाँ होती तो ये दोपहर के खाने को मज़ेदार बना देता है, खाने का मज़ा जो होता है दोबाला कर देता है। अगर सर्दियाँ होती है तो ये सुबह के पराठे के लिए इस्तेमाल होता है और इसका बड़ा ही मज़ा आता है। तो बाज़ ऐसा भी होता है कि अगर अगर अचार ख़त्म हो जाता है तो इसका जो मसाला वगैरह पड़ा होता है, तो क्या होता है, मसाला जो पड़ा था वो बिल्कुल वेस्ट हमारे लिए हो जाता है, इसको कम ही खाया जाता है। लेकिन जो अचार के बीच में आम या मूली गाजरें वगैरह होती है वो ज़्यादा यूज़ होती है। तो आज के बाद अगर आपका अचार ख़त्म हो जाता है तो आपने क्या करना है, अचार को के बीच में आपने गरम गरम जो ऑयल होता है, सरसों का तेल होता है, उसको गरम करके आपने अचार के बीच में डाल लेना है, मसाले के बीच में डाल लेना है। इसके बाद जो भी आप घर में सब्ज़ी बना रही है, चाहे तो आप गाजरें बनाती हैं, लहसुन बनाती हैं, या कोई भी सब्ज़ी आपको अगर अच्छी लगती है वो बनाती है, तो उसके क्या करना, आपने छील के लहसुन के जो छिलके उतार के, इसके अलावा गाजरें होती हैं, गोभी, या कोई भी अगर आपको चीज़ अच्छी लगती है तो उसको तेल गरम करके इसके मसाले के बीच में डाल देना। तो ये दोबारा से फिर से आपका अचार तकरीबन 3 से 4 दिन में बन के तैयार हो जाएगा और फिर से आपने फिर ये अचार को एंजॉय कर लेना है। इसके बाद ये चने की दाल का मैं आपके लिए लेके आई, ये दूसरा मेरा टोटका है। ठीक है, इसको आपने क्या करने के बाद तो ये होता है कि चने की जो दाल हमारी होती है वो गलती नहीं है। जब जब हमारी दाल गलती नहीं तो इसको भिगोने के लिए तकरीबन आधे घंटे के लिए वक्त हमें चाहिए होता है कि इसको गलाने के लिए आधे घंटे के लिए इसको भिगोया जाता है। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि हम जब चने की दाल को भिगोना भूल जाते हैं तो हमारे पास इतना टाइम नहीं होता। तो उसके लिए आपने क्या करना, तकरीबन अगर आधा किलो दाल आपके पास है तो उसमें आपने तकरीबन हाफ जो चम्मच है उसको आपने ऑयल अगर इस्तेमाल करती हूँ वो डाल लेना, या अगर घी इस्तेमाल करती हूँ तो उसको कर लेना है। उसके बाद अपने हाथों से इसको ऐसे मसल के, जैसे कि मैं क्या कर रही हूँ, दोनों हाथों से आपने इसको मसल के, आधा किलो तो अगर दाल होती है तो उसको ऐसे, अगर ज़्यादा भी होती है कम भी होती है, तो हाथों से आपने ऑयल के साथ या घी के साथ मसल के आपने क्या करना है, धो धो के उसके बाद चूल्हे पे चढ़ा देना। तो इससे आपकी जो दाल होती है उसका फ्लेवर भी बहुत ही अच्छा आएगा, और इसके अलावा ये गल भी जाएगी, जल्दी से गल जाएगी और जल्दी से बन जाएगी। ठीक है, इसके अलावा क्योंकि आजकल हम साबुन वगैरह जब आते हैं तो वो, क्योंकि एक तो बारिशें वगैरह होती है, दूसरे नमी की वजह से जो साबुन वगैरह होते हैं या वो जल्दी गल जाते हैं, तो जल्दी ख़त्म हो जाता है। तो आज आपने क्या क्या करना, जब भी आप साबुन लेके आते हैं तकरीबन उसके 4 पीस आपने कर लेने, उसके साइज़ के हिसाब से 4 कर लें या 2 कर लें। ये बड़ा लेमन वैक्स बार था, इसके मैंने 4 पीस कर लिए। आप अगर छोटा होता है तो उसके 2 पीस आपने कर लेने। उसके बाद आपने ये स्पंज के साथ, या इसके पास बाद अगर कॉटन होती है, किसी के साथ भी अगर आप धोती है, नेट का कपड़ा तो इसके साथ धोती है, तो आपका ये साबुन होगा, ये काफ़ी लंबे अरसे तक चलेगा आपका साबुन और जल्दी से ख़त्म नहीं होगा। तो इसके बाद आपके लिए एक और बेहतरीन सी, ये अगर ये इस स्पंज के साथ आप धोते हैं अपने बर्तन वगैरह, तो बाद में इसी स्पंज के साथ अपने हाथों के इस साइड से आपने साफ कर लेना। आपके जो हाथों की मैल कुचैल जितनी भी होती है या चिकनाई वगैरह होती है वो सारी उतर जाएगी और आपके हाथ बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाएंगे। चौथा मैं आपके लिए जो आइडिया लेके आई हूँ, जो टोटका लेके आई, वो ये है कि
कलवंजी हर घर में इस्तेमाल होती है। कलवंजी का कहते हैं कि इसमें मौत के अलावा हर चीज़ का इसमें शिफा का हल इसमें होता है, शिफा होती है इसमें। तो बासुकात होता है कि कलवंजी को भी कीड़े या सूंडियाँ लग जाती हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि कलवंजी को काफ़ी अरसे तक आप इसको सेव करके रख लें, या इसके लिए कलवंजी होगी या बेसन हो गया, या ये मैदा हो गया, इसके अलावा सूजी को भी सूंडियाँ लग जाती हैं। तो आपने क्या करना है कि जो चारों चीज़ें, इनको इस तरह के जार अगर होते हैं आपके घर में, जार वगैरह आइसक्रीम के छोटे छोटे जार होते हैं, या फ्रिज में रखे हुए, वो काफ़ी अच्छे लगते हैं। अगर इस तरह के जार होते हैं, या कोई भी अगर कोई और चीज़ आपके पास होती है, कोई बॉक्स डब्बे वगैरह होते हैं, तो उनके बीच में आज के बाद आपने क्या करना है, कलवंजी और मैदे वगैरह को आपने रख लेना है, और फ्रिज के बीच में तकरीबन 2 से 3 साल तक आप इसको ईज़िली यूज़ कर सकते हैं। और मैंने आपको मैदे के बारे में मैं बताया था, ये बेसन के बारे में बताया था कि बेसन की आपको एक बेहतरीन सी पहचान मैं आपको बताऊंगी। अगर तो आपका बेसन इस तरह का वाइट कलर का बेसन आप जब मार्केट में जाते हैं इसको बाय करते हैं, तो अगर तो आपका बेसन ये वाइट कलर का है, तो आपने समझ लेना ये वाइट चनों से ये वाला बेसन बना हुआ है। ठीक है, ये मैं क्लोज करके कैमरा आपको दिखा देती, ये वाइट चनों से बना हुआ है। लेकिन अगर ये येलो कलर का होता है, तो इसका मतलब ये होता है कि ये वाला चने की दाल का ये बेसन बना हुआ है, ये इसकी पहचान होती है। ये मैं आपको पहचान भी बता देती हूँ। आइंदा जब भी आप मार्केट में जाती हैं, तो आपने जब भी ये बेसन ख़रीदना, तो आप इसके कलर से आपकी इसको पहचान कर सकती हैं। इसके अलावा क्योंकि आजकल बारिशें वगैरह हो रही हैं, और इसके बाद बरसात के मौसम में भी ये अक्सर काफ़ी इशू होता है कि ये जो हमारी माचिसें वगैरह होती है, तो ये नमी इसमें आ जाती, गीली हो जाती है। तो आपने क्या करना है कि जब भी आप माचिस वगैरह को यूज़ कर लेती हैं, तो उसको क्या करना है, यूज़ करने के बाद इसको आपने अपने आटे के बीच में रख लेने। आटे के बीच में रखने से ये होगा कि जो आपकी माचिस होगी वो उसमें नमी नहीं आएगी, और जब तक ख़त्म नहीं होती आपकी माचिस, आप ईज़िली तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं। आज के जो 5 आइडिया या जो 5 जो तरीके मैंने आपको बताया, अगर आपको अच्छे लगते हैं तो इसके लाइक तो बनता है, आपने लाइक कर लेना है। वीडियो को लाइक करने के बाद जो चैनल मेरा अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों के साथ शेयर कर लें। सब्सक्राइब करने या लाइक करने का आपका कोई भी पैसा नहीं जाता, बस आपने बेल आइकन के बटन को जो बस प्रेस करना होता है। तो इससे ये होगा कि हमारी हौसला अफजाई हो जाती है, क्योंकि हम काफ़ी मेहनत करके आपके लिए इस तरह के टोटके वगैरह लेके आते हैं। तो जब आप हमारी बस वीडियो देख लेते हैं, जब लाइक नहीं करते, तो हमारी इतनी हौसला अफजाई नहीं होती। लेकिन जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, इसके बाद वीडियो को लाइक करते हैं, तो हमारी हौसला अफजाई हो जाती है। ये तो हो गई बात। अब मैं आपके हाथों के लिए एक बेहतरीन सा आपको एक आइडिया टोटका बताने जा रही हूँ, क्योंकि पानी में काम करते करते सारा दिन हमारे हाथ जो होते हैं ड्राई हो जाते हैं, उसके बाद साथ हमारी स्किन हो जाती। तो उसके लिए आपने क्या करना, ये मैं दादी माँ की पटारी के बीच में आपके लिए एक बेहतरीन सा टोटका लेके आई हूँ। इसको आपने क्या करना है, तो उसको मैं खोलती हूँ। जी हाँ, ये मैंने खोल दिया हुआ है। तो आपने क्या करना है कि किचन के किसी भी कोने के बीच में अगर ऑलिव ऑयल होता है, तो ये तो बेहतरीन होता है। लेकिन अगर आपके पास नहीं है, महंगा पड़ता है, या इसको आप यूज़ नहीं करना चाहती, तो कोई बात नहीं। आप इस तरह की वैसलीन भी होती है, ये बहुत ही सस्ती होती है, ये 100 रुपये में आ जाती है। आपने वैसलीन ले लेनी है। इसके अलावा अगर कोई कोल्ड क्रीम वगैरह होती है, तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो आपने किचन के किसी भी कोने में इस तरह की कोई भी कोल्ड चीज़ आपने रख लेनी है, और जब भी काम करते तो आपने क्या करना है, हाथों को खुश्क करके कोल्ड क्रीम या वैसलीन या लोशन वगैरह आपने अपने हाथों पर लगा लेना। इससे क्या होगा कि आपके जो हाथ होंगे वो बिल्कुल नरम मुलायम हो जाएंगे, तो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे और ड्राई नहीं होगी। आज की वीडियो में जितने मैंने टोटके आपको बताए, जितने भी आइडियाज़ आपको बताए, अगर आपको अच्छे लगे तो आपने वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर कर देना है, और बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस कर देना है। दोबारा फिर से मिलते हैं कोई अच्छे से आइडियाज़, अच्छे से टोटके लेके आपके लिए। दुआ में याद रखना। खुदा हाफिज़।